नमस्ते दोस्तों, संतली कॉइन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं संतली कॉइन चैनल में जो जेन्युइन जानकारी वही हम देते हैं। ऑनलाइन में जो वीडियो आप कभी-कभी देखते हैं, एक कॉइन का प्राइस 4 लाख 5 लाख वो हम नहीं बताते हैं। जो जेन्युइन होता है वही कॉइन का प्राइस और उसका रियलिटी के बारे में हम बताएंगे। और आज हम बताएंगे ये जो कॉपर निकल में बना है, ये 1982 से 2004 तक कॉपर निकल का ये कॉइन को बताएंगे, डेफिनेशन कॉइन और कमोडिटी कॉइन भी हम प्राइस बताएंगे और कौन सा कॉइन रेयर है वो भी बताएंगे। 2024 साल की जो बुक आया है वही से आपका प्राइस हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास ये बुक नहीं है उसको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये कॉपर निकल का जो मेटल है इसका प्राइस भी अभी ऊपर जा गया है, क्योंकि इसका मेटल का महंगा होने वाला है। महंगा इसलिए ये कॉइन का प्राइस फ्यूचर में बहुत बढ़ गया। फ्यूचर मतलब 1-2 साल में और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, 10-15 मिनट का होगा, तो लास्ट तक देखिएगा तो आपका फ़ायदा होगा। एक साथ इतना कॉइन का प्राइस लगभग 12 कॉइन का 12 कॉइन का प्राइस हम बताएंगे और उसकी जानकारी देंगे। देखिए 1982 में ये जो बहुत बड़ा कॉइन आया था, अभी नहीं दिख रहा है ये, तो इसका प्राइस 2024 में बहुत कम दे गया है, क्योंकि इसकी कॉइन का कॉपर निकल का भाग बहुत ज़्यादा है। तो इसका अभी राइट है बम्बई मिंट का 10 से 50 रुपया और कोलकाता मिंट का 15 से 50 रुपया। ठीक है, तो ये कॉइन आपका यूएनसी ऐसे कंडीशन में अगर रहेगा तो 10-20 पीस आप रख लीजिए इन फ्यूचर के लिए। 1-2 साल में ही बढ़ जाएगा, लेकिन अभी 24 में जो बुक दिया है, बुक के हिसाब से तो कॉइन का प्राइस नहीं होता है, जो मार्केट होता है वो मार्केट में बिक जाता है, लेकिन अभी ये कॉइन इसका रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, देखिए इसका एज देख सकता है, वेट वाला कॉइन है ये, और ये है 1990 का कॉइन जो हैदराबाद मिंट में स्क्वायर है। 50 से 300 रुपीज़ इसका प्राइस है। डब्बो कॉइन बोलता था किसी ने, कलेक्टर्स ने। और ये देखिए 2002 का 2002 का कॉइन जो नोएडा मिंट में आता है वो कीमती होगा कुछ दिन के बाद, और कुछ महीने के बाद ये महंगा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में ये कॉइन का यूनिक कंडीशन में नहीं आई। अगर आपके पास यूनिक कंडीशन में होगा तो ये आपको फ़ायदा देगा 2002 का। ठीक है, तो 2002 मतलब कॉपर निकल का जितना भी कॉइन है आपके पास बहुत हो सकता है, लेकिन कंडीशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, कॉइन का बिकता है वो कंडीशन वाइज, इसलिए कॉइन का कंडीशन आपको ध्यान दीजिएगा, इस पे प्राइस आपको डिपेंड करता है। और ये देखिए अरोकेन 1992 का जो ये नोएडा मिंट में यार्ड है। मेरे पास जो कॉइन देख रहे हैं आप ये कोलकाता मिंट है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में ये 1992 का ना ऑल मिंट का कॉइन महंगा होगा। ठीक है, अभी तो नोएडा मिंट का यूएनसी कंडीशन में 5K है, 5000 1000 से 5000 तक इसका प्राइस है नोएडा मिंट में। लेकिन कोलकाता मिंट और जो भी मिंट में आया था 1992 का, बॉम्बे, कोलकाता, नोएडा, हैदराबाद, वो संभाल के रखिएगा। कंडीशन वाइज आपको इसका प्राइस ज़्यादा देगा। इसी ये 2 रुपये का कॉइन तो बहुत है, फिर भी ये कॉइन आपको प्रॉफिट दिलाएगा, क्योंकि मार्केट इसका हाई जाएगा, मेटल की प्राइस बढ़ा है इसलिए। ठीक है, और ये देखिए और एक कॉइन 2003 का 2003 में भी बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद में आया था। ठीक है, तो इसका प्राइस अभी 2024 में 5 से 30 रुपया दिखाया है, लेकिन ये नोएडा मिंट का आप कलेक्शन करके रख दिएगा। ठीक है, 2003 का नोएडा मिंट आपको कलेक्शन करना है, ये कॉइन महंगा होगा। 2003 का बोला नोएडा मिंट का, मिंटेज कम है इसका। ठीक है, तो आपके पास बहुत सब हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन वाइज आपको सेव करना होगा, क्योंकि कॉइन का कंडीशन ही बायर्स को आपको अट्रैक्शन करता है। अगर कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा तो कॉइन को
सेल कैसे हो पाएगा, है ना। इसलिए कंडीशन आप स्लैब में इसको अच्छा तरीके केयरफुली रख दीजिएगा, कुछ महीने के बाद इसका महंगा हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 2 रुपीज़ कॉइन, तो ये 1996 का जो कोलकाता मिंटो रियार है, उसका प्राइस तो 3-4 हज़ार इसी कंडीशन में आपको मिलेगा। तो मार्केट के हिसाब से इसका प्राइस अप डाउन होता है, जितना सप्लाई कम होगा उतना इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है इसका प्राइस 1996 का। और 97 में भी चारों मिनटे से आया था, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। ये स्क्वायर है बॉम्बे मिंट, ठीक है। यूनिट से में इसका प्राइस है 400, 15 से 400 बॉम्बे मिंट। ध्यान दीजिए इस बात को, 1997 का बॉम्बे मिंट महंगा है 400 रुपीज़, और जो हैदराबाद मिंट का वो तो स्क्वायर है, वेरी स्क्वायर है, 25 से 700 रुपीज़, ठीक है। तो बुक के हिसाब से यूनिट से अगर आपके पास होगा तो इसके और भी ज़्यादा प्राइस मिलेगा। उसके बाद देखिए संत तुकाराम 2002 का कॉइन, सब कॉपर निकल कॉइन है, ये 6 ग्राम का है। ओनली 1982 का 8 ग्राम था। ये भी 4 मिनट में आया था, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। हैदराबाद स्क्वायर है 15 रुपीज़, 25 रुपीज़, 50 रुपीज़, और हैदराबाद 250 रुपीज़, 250 रुपये। हैदराबाद मिंट का जो कॉइन होता है ना 2002 का संत तुकाराम, यो ऐसा ही जो मेरे हाथ में है यूएनसी कंडीशन, इसी मिनट में, इसी कंडीशन में आपको 250 रुपये तो मिले ही गए, और उससे भी ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मार्केट में इसका सप्लाई बहुत कम है। और बाकी जो कॉइन है जिस मिनट का आया था 5 से 100 रुपीज़, ठीक है। तो हैदराबाद का आप कलेक्शन कर लीजिएगा, ये आपको फ़ायदा देगा। और देखिए 7वां नंबर जो कॉइन है वो देखेंगे अभी, तो इसी को आप ध्यान से देख लीजिए। कॉइन को आइडेंटिफाई करना चाहिए क्योंकि मार्केट में अभी बहुत इसकी नकली कॉइन छप रहा है और चालू कर देता है कभी कभी ऑनलाइन में। तो ये सावधान रहिए कॉइन को, इसलिए कॉइन का डिटेल्स आपको जानना पड़ेगा। ये देखिए 2 रुपीज़ का एग्री एक्सपो कॉइन, इसको कहता है एग्री एक्सपो, ग्लोबलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये 1995 का है। ये दोनों ही रेयर है, दोनों मिंट में आया था, बॉम्बे मिंट और कोलकाता मिंट। बॉम्बे मिंट में इसका प्राइस है फाइन कंडीशन में 50 रुपीज़, वेरीफाइड में 75, और एक्स्ट्रा फाइन में 150 रुपीज़, और अगर आपके पास यूएनसी होगा तो 700 रुपीज़ ये रेयर है। कोलकाता मिंट भी देखिए, फाइन कंडीशन में 75 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन में 100 रुपीज़, और एक्स्ट्रा फाइन में 200 रुपीज़, और यूएनसी होगा तो 1500 रुपीज़ इसका प्राइस है, ठीक है। देखिए एग्री एक्सपो कॉइन ऐसे कहता है। और उसके बाद 8 नंबर कॉइन हम देखेंगे जो देशबंधु चित्तरंजन दास की कॉइन है। देशबंधु चित्तरंजन दास 1998 में। देशबंधु चित्तरंजन दास का जो कॉइन देख रहे हैं आप, ये 1998 में आया था, कोलकाता और हैदराबाद मिंट में और नोएडा मिंट में, तीनों मिंट में आया था। तीनों मिंट की कॉइन कीमती नहीं है, जो कीमती और एक्सट्रीम रेयर है वो है हैदराबाद मिंट का कॉइन, ठीक है। ये फाइन कंडीशन में 10,000, वेरीफाइड में 25,000, एक्स्ट्रा फाइन में 50,000, और यूएनसी में इसका प्राइस अनलिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड है इसका प्राइस। तो ये कॉपर निकल में बहुत कम ये छपाई हुआ था, इसलिए हैदराबाद मिंट का रेयर हुआ है, मार्केट में अभी नहीं मिलता है। ये जो मेरे हाथ में देख रही हो ये कोलकाता मिंट का है। देखिए मिंट के नीचे कोई भी निशान नहीं है, इसलिए ये कोलकाता मिंट का है, ठीक है। हैदराबाद मिंट का मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो कमेंट में बताइएगा। ये बहुत कीमती वाला कॉइन है, नहीं मिलता, ये एक्सट्रीम रेयर, मार्केट में तो एक बार भी नहीं हाथ में नहीं आया है। अगर आपके हाथ में आया है तो इसको शेयर करो मेरे मेल में, ठीक है। तो देशबंधु चित्तरंजन CR दास
जो कॉइन है ये बहुत महंगा है हैदराबाद मिंट का। और नोएडा मिंट का भी आपको 25 से 50 रुपया मिल सकता है। कोलकाता मिंट का 25 से 100 रुपीज़, ठीक है। कोलकाता मिंट में भी यूनिसी काउंटेशन होगा। तो 9 नंबर कॉइन देखेंगे 1994 का, जो बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा चारों मिंट में आया था। इसका प्राइस नोएडा का 25 से 100 रुपीज़ और बाकी जो मिंट है सभी का 5 से 50 रुपीज़ इसका प्राइस है। 50 रुपीज़ का जो प्राइस वो यूएनसी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट जो हम प्राइस बताते हैं वो यूएनसी क्या बताता है, जैसे कि 100 रुपीज़ हुआ है 25 से 100, तो 25 आपको वेरीफाइड में और 100 आपको यूएनसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो 1994 का भी अगर आपका मेरे हाथ में जो कॉइन है जो कंडीशन अच्छा नहीं है, इसे भी अच्छा कंडीशन आपके पास हो सकता है, तो वो कॉइन आपको संभाल के रखना चाहिए। कुछ महीने के बाद इसका प्राइस आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कॉइन आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये कॉइन को आप इकट्ठा करना चाहिए जो जो ईयर का आप बताते हैं, क्योंकि कॉपर निकल का मेटल बहुत रेट बढ़ गया है, इसलिए इस कॉइन का भी आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे 10 नंबर के कॉइन है जो 1996 में आया था। ये भी कॉपर निकल का 6 ग्राम कॉइन है, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट में आया था, ठीक है। इसी ईयर का दोनों मिंट का कॉइन क्या होता है, जो कोलकाता मिंट और नोएडा मिंट। नोएडा मिंट में वेरीफाइड में 25 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन में 50 और यून से होगा तो 100 रुपीज़ मिलेगा कोलकाता मिंट का। और नोएडा का भी मिलेगा आपको 25 से 100 रुपीज़ स्क्वायर में है, ठीक है। तो लो 1996 का ये दोनों कॉइन आपको कलेक्शन में रखना चाहिए, सेल मत करना, अभी होल्ड करो कोलकाता और नोएडा मिंट 1996 का, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नया है वो भी, और जो एक बार कर लिया है तो नहीं करना है। और लाइक तो बनता है, क्योंकि इतना लंबा और इतना जानकारी एक ही वीडियो में किसी चैनल में नहीं देता है। मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आपको फिक्र करता हूँ और आपके लिए ये जानकारी देता हूँ, ठीक है। तो 1996 का भी आपको रखना चाहिए आपका कलेक्शन में। ये भी 5 और 6 महीने के बाद इसका प्राइस आप देखेंगे। जो जो यार मैंने बताया है वो आप कलेक्शन करके रख दीजिएगा, ठीक है। बहुत ऐसे कॉइन आपको पास हो सकता है ऐसे मेरे जैसे। मेरे हिसाब से सभी कलेक्टर्स के पास ऐसे 2 रुपीस का जो कॉपर निकल में आया था 6 ग्राम का कॉइन बहुत सारे है, लेकिन वो आप कंडीशन वाइज छांट के अलग कर लीजिएगा यार की वाइस। और जो मिंट मैंने बोला है जो स्क्वायर कॉइन है उसको अलग कर लीजिएगा, और स्लेब में अच्छा तरह आपको केयरफुली रखना है, क्योंकि इसका प्राइस भी आपको बहुत मिलेगा। बहुत मतलब हम लाखों में नहीं बात करते हैं, ठीक है। लाखों में नहीं मिलेगा, 1000 में नहीं मिलेगा, लेकिन 100 में भी तो आपको मिलेगा एक एक कॉइन का, जो आपका कंडीशन वाइज मिलेगा। और जो रेयर है वो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत कलेक्टर्स के पास ऐसा कॉइन होगा, तो उसी बहुत सारी कॉइन से आज जो वीडियो में दोस्तों ये 2000 का मॉस्को मिंट का कॉइन है। इसका जो लाइन वेराइटी है डी लाइन है इसका, देखिए। और इसके बाद देखिए